अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है इसका 2026 के अंदर जो एनुअल पेपर होगा उसकी पेयरिंग स्कीम को आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात यह है बेटा कि फिजिक्स का स्मार्ट सिलेबस भी आ चुका है जो आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्मार्ट सिलेबस इसका मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसकी पेयरिंग स्कीम भी आ गया। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन बार बार करते हैं, क्या जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस, क्योंकि आपकी जिंदगी में पहली दफा ये स्मार्ट सिलेबस आया है इसलिए आपको ऐसे महसूस होता है कि ये टॉपिक जो हमें बताए गए हैं, जो एक्सक्लूडेड हैं, जो हमारे कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, जिन्हें हमने नहीं पढ़ना, नहीं याद करना, क्या वो भी हम याद कर लें कि शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से कोई एमसीक्यूज आ जाए। तो ऐसा बेटा कुछ नहीं होगा कि वहां से वो जो कोई चैप्टर, वो जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो आपके फाइनल एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगे। आपने उनको कभी भी याद नहीं करना, अपना टाइम उनके ऊपर वेस्ट नहीं करना उनको याद करने पे, बल्कि आपने इस चीज को करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपने पढ़ना है, इनके अलावा उनको बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा। उनके डायग्राम्स, फार्मूलाज और उनकी हर चीज को बेहतरीन तरीके से आपने याद करना है। हमारा ये जो पेपर होता है ये 85 मार्क्स का होगा, जिसके दो हिस्से होते हैं। पार्ट वन को आपने ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे आपके पास 17 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, 17 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ये कहाँ से आएंगे? मोस्टली बेटा ये चैप्टर की एक्सरसाइज वाली जो एमसीक्यूज हैं वहां से आएंगे, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपके चैप्टर के अंदर से रिलेटेड टॉपिक्स में से आ सकते हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 और 4, 1 2 3 4 6 8 11, इनमें से इन हर चैप्टर के अंदर से एक एक एमसीक्यूज आएगा और ये एक्सरसाइज वाला होगा। क्वेश्चन नंबर, यानी कि अब वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से दो दो एमसीक्यूज आएंगे? चैप्टर नंबर 5 है, 7 है, 9 है, 10 है और 12 है। इनमें से दो दो एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। एक एमसीक्यू जो होगा वो एक्सरसाइज के अंदर से होगा और एक रिलेटेड टॉपिक्स के साथ होगा, यानी चैप्टर के अंदर से आएगा। ये आपके पास पार्ट वन है। बच्चों एक बात याद रखना, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि आपको जो पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर एक पेपर कोड लिखा हुआ होगा। ये आपने अपनी आंसर शीट की फ्रंट साइड के ऊपर भी, यानी फ्रंट पेज के ऊपर भी बेटा आपने पेपर कोड लिखना है। और जो बबल शीट होती है, इस पेपर का लास्ट हिस्सा होगा, वो बबल शीट बनी होगी, उसके ऊपर भी पेपर कोड लाजमी लिखना है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, फिर जब मार्किंग हो रही होती है तो आपके एमसीक्यूज का पता नहीं चलता कि इसका पेपर कोड कौन सा है, और जो एग्जामिनर के हाथ में की होती है उसके मुताबिक वो इसे चेक कर देता है। तो आपने खास ख्याल रखना है कि पेपर कोड का आपने लाजमी लिखना है। तो ये 17 एमसीक्यूज आपने 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने होंगे। फिर आपके पास पार्ट टू होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपकी बुक के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं वो भी आपने याद करने एक्सरसाइज के अंदर। इसके साथ उसने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन दिए हैं, वो भी बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं। इसके बाद जो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो लॉन्ग है, और न्यूमेरिकल जो है वो भी लॉन्ग में या शॉर्ट में आ सकते हैं। अब पार्ट टू सब्जेक्टिव है, इसके तीन क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? यहाँ पे आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब लिखना होगा। गिव शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 8 क्वेश्चंस। आपने इसे कितने पेज का लिखना है? कम से कम आपने 6 से 7 लाइनों में लिखना है। अगर कोई फार्मूला आ गया तो उसे हाईलाइट करेंगे, आंसर को बहुत खूबसूरत तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दें। एक बात याद रखना कि बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे होते हैं, यहाँ से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो उन्हें 5 आते हैं, 5 उन्होंने लिख लिए, फिर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दिया, फिर उन्हें याद आया, फिर दोबारा हेडिंग लगा के आप उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा शुरू कर दिया। तो ऐसा काम नहीं करना बेटा। आपने जिस सवाल को भी पकड़ना है उसको मुकम्मल करना है। और एक बात और अपने जहन में रखना, कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ ना जाना। जो आपसे पूछे जा रहे हैं 8 क्वेश्चंस, 8 का ही खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से जवाब लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। आउट ऑफ 12 में किस चैप्टर में से कितने आएंगे? पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इंतहाई आसान है। चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे, 3 में से 4 और 4 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से देखना है।
इनमें से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले होंगे और दो दो शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक से होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, ये भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 8 का बेहतरीन तरीके से जवाब लिखने हैं। अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर से 2, 8 के अंदर से 2, 5 और 8 चैप्टर के अंदर से फिर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दो दो एक्सरसाइज वाले होंगे और दो दो बेटा आपके पास रिलेटेड टॉपिक से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, इसमें आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 9 आपने 6 का जवाब लिखना होगा। चैप्टर नंबर 9 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें से भी बेटा 3 आएंगे, जो 11 है इसमें से 2 आएंगे और 12 जो होगा इसके अंदर से भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस का अच्छा और बेहतरीन करके इसका आपने आंसर लिखना होगा ताकि आपका पूरे नंबर मिल सके। शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप मुकम्मल तौर पर यानी पहले हिस्से में से 8 करने हैं, दूसरे में से 8 करने हैं और तीसरे में से 6 करने हैं, टोटल आपके पास 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 22 का जवाब लिखना होगा। ये बेटा आपके पास 44 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो हमारे पास 24 नंबर का पेपर होगा वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। टोटल सब्जेक्टिव पेपर जो होगा वो 68 मार्क का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 होंगे, 5 में से 3 का आपने सही तरीके से जवाब लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा इसका ए पार्ट जो है वो या तो चैप्टर नंबर 1 से होगा या चैप्टर नंबर 2 से होगा। तो बेटा ये आमतौर पर थ्योरी होगी और 5 नंबर का होगा। इसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर से आएगा। ये बेटा आपके पास 3 मार्क्स का होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही चैप्टर के अंदर से ए और बी दोनों पार्ट एक ही चैप्टर के अंदर से दे दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। पार्ट 1 से यानी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए होगा ये एक चैप्टर के अंदर से आएगा, बी बेटा दूसरे चैप्टर के अंदर से आएगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 जो है मौसमी तब्दीलियों की वजह से आजकल गले खराब है बच्चों, आप भी अपना ख्याल रखना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 या 5 में से होगा, ये 5 नंबर का होगा और इसका बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 6 से होगा। मे बी न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 होगा, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से होगा। इनमें से एक क्वेश्चन होगा और दूसरा न्यूमेरिकल है। तमाम न्यूमेरिकल जो आपको स्मार्ट सिलेबस के अंदर दिए गए आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेने हैं ताकि आप इसमें से पूरे नंबर ले सकें। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा इसका ए पार्ट बेटा चैप्टर नंबर 9 से होगा, बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 10 से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 11 से और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 से। यानी हर क्वेश्चन जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा और आपने इनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं, चाहे वो क्विक एग्जांपल्स होंगे या सैंपल प्रॉब्लम्स होंगे या एक्सरसाइज वाले आपके पास जो न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं खूब अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि थ्योरी के साथ एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि अल्लाह आपका हामी और नासर रहेगा, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक।